सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस मींस भिन्नों की तुलना। सो वेदर यू आर स्टडिंग इन 4th to 12th क्लास और प्रिपेयरिंग फॉर competitive एग्जाम्स, so this video is going to be very important to all of you, so make sure watch this video till the end. So do you really think fraction comparison is just an easy task? So you think right, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस इज जस्ट एन ABCD टास्क। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही बोलोगे कि फ्रैक्शन को कंपेयर करना तो बहुत ईजी है। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 4 डिफरेंट मेथड टू कंपेयर फ्रैक्शंस। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियरली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन कंपेरिजन विथ सेम डेनोमिनेटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारे सेम डेनोमिनेटर की फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे कि अगर हमारे फ्रैक्शंस जो दिए हुए हैं, अगर उनका डेनोमिनेटर अगर सेम है, मींस यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। फर्स्ट मेथड है सेम डेनोमिनेटर, और अगर डेनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं तो उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि हम कंपैरिजन करना सीखेंगे लाइक फ्रैक्शंस का, कि हम लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर डेनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर 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 न्यूमरेटर, आपको उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। और सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम जल्दी से एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले मेरा फ्रैक्शन है 5/9, उसके बाद है 4/9, उसके बाद है 1/9, उसके बाद है फिर 7/9, और फिर उसके बाद है 2/9। और मेरे को इनको क्या करना है, इनको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके इनके डेनोमीटर सेम है। यू कैन चेक हियर, सारे को डेनोमीटर 9 है। सो अगर डेनोमीटर सेम है तो हम इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर को कंपेयर करने पर सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर मेरे को मिलेगा वो होगा 1। सो मैं 1 के फ्रैक्शन पहले लिखूंगा, मीन्स 1/9, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। उसके बाद उससे बड़ा होगा 1 के बाद आता है 2। हम इनके न्यूमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेसिकली फिर आएगा 2/9। उसके बाद जो डेनोमीटर फ्रैक्शन आएगा 2 के बाद है फिर 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/9। फिर इससे बड़ा होगा, 4 के बाद आता है 5, सो 5/9। और उसके बाद आता है 7, तो ये हो जाएगा 7/9 वाला फ्रैक्शन। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इन दीज ऑल फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये इन फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है इन सारों में। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन कंपैरिजन। तो सेकंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन कंपैरिजन हमारा होता है, अभी हमने क्या लिया, हमने लिया था सेम डेनोमिनेटर। अब हम लेंगे सेम न्यूमरेटर, कि अगर फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है, सेम न्यूमरेटर्स, कि अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सबके सेम है, मीन्स अगर अंश सबके बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली उनके डेनोमिनेटर देखेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो स्मॉलेस्ट डेनोमिनेटर होगा, स्मॉलेस्ट डेनोमिनेटर गिव्स बिगेस्ट या फिर बिगेस्ट फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। और अगर जो ग्रेटेस्ट डेनोमिनेटर होगा वो हमें सबसे छोटा फ्रैक्शन देगा। अगर उनके न्यूमरेटर सेम है तो हम डेनोमिनेटर को चेक करेंगे, और जो सबसे छोटा डेनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल क्विकली हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो एग्जांपल कहता है 7/4, उसके बाद 7/6, उसके बाद 7/3, फिर 7/8, और फिर उसके बाद है 7/1। और मेरे को क्या करना है, मेरे को इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, मीन्स इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इनके
डेनोमिनेटर को चेक करेंगे कि इनके न्यूमरेटर सेम है। एज यू कैन सी हियर, सबका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर सबके न्यूमरेटर सेम है और सबका न्यूमरेटर जो है वो 7 है। तो हम डेनोमिनेटर को चेक करेंगे और क्या करेंगे, जो सबसे छोटा डेनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन देगा, और ऐसे ही जो सबसे बड़ा डेनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन देगा। तो सबसे, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले हमको इसमें सबसे छोटा देखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा देखने के लिए आप सबसे बड़ा डेनोमीटर देखेंगे। तो सबसे बड़ा डेनोमीटर है 8 इन सब में। तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो 7/8। फिर इससे बड़ा होगा 8 से छोटा फ्रैक्शन, 8 से छोटा फ्रैक्शन है फिर 6। तो ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा होगा, तो इसको हम लिखेंगे 7/6। फिर इससे छोटा, यानी कि इससे बड़ा फ्रैक्शन जो होगा वो 6 से छोटा 4, तो हम लिखेंगे 7/4। तो यहाँ पे हो गया 7/4। फिर इससे बड़ा फ्रैक्शन जो होगा 4 के बाद आता है 3, 7/3। और उससे जो बड़ा होगा वो होगा 7/1। तो इन फ्रैक्शंस का ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इनको डेनोमिनेटर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। एज यू कैन सी हियर 8 6 4 3 1। सो इनके डेनोमिनेटर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो ये फ्रैक्शन क्या हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। तो इस तरह से हम करते हैं सेम न्यूमरेटर के साथ। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन कंपैरिजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इसमें हम क्या करेंगे, सो लेट्स से कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पर क्लियर करते हैं। सो कॉन्सेप्ट कहता है, दो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं a/b एंड c/d। तो हम क्या करेंगे, हम उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें और b की c में। तो ये हो जाएगा ad और ये हो जाएगा bc। और फिर हम चेक करेंगे कि अगर ad बराबर है, अगर ad बड़ा हुआ bc से, सो a/b वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा c/d से। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर केस हुआ कि ad ये स्मॉलर है BC से या फिर BC बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर ये वाला फ्रैक्शन, राइट साइड वाला फ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा होगा। तो C/D बड़ा होगा A/B से। तो लेट्स क्विकली डिस्कस एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मी राइट एन एग्जाम्पल हियर। सो मेरे को चेक करना है 4/5 और 9/7। सो एज यू कैन सी, ना यहाँ पे डेनोमीटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 हो जाएगा 28, उसे इधर लिखेंगे। फिर 5 9 हो जाएगा 45। सो अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो 45 इज ग्रेटर देन 28। सो बेसिकली राइट साइड वाला फ्रैक्शन, क्योंकि 45 राइट साइड आया है तो राइट साइड वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होगा। सो 4/5 ये स्मॉलर होगा और इससे बड़ा होगा 9/7। एक और एग्जांपल हम जल्दी से कवर करेंगे। सो एग्जांपल क्या कहता है इस बार, 8/7 और दूसरा फ्रैक्शन है 2/9। सो मेरे को इन दोनों को कंपेयर करना है। सो वही सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 8 9 72 एंड 7 2 14। सो नाउ यू कैन सी 72 इज ग्रेटर देन 14, मीन्स अब लेफ्ट साइड में बड़ा आया है तो लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, मीन्स 8/7 इज ग्रेटर देन 2/9। सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सिंपल मेथड है बिल्कुल। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द फोर्थ टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों की तुलना हम एक और मेथड है करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एलसीएम या फिर लाइक फ्रैक्शन। बेसिकली लाइक फ्रैक्शन मेथड है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो लेट्स क्विकली डिस्कस एन एग्जांपल। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल हम लेंगे कि हमको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। एक फ्रैक्शन है 2/3, फिर एक है 5/9 और दूसरा है तीसरा है 1/6। ये सारे फ्रैक्शन है, उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सो ना यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। तो इसको करने के दो मेथड है, दोनों मेथड से हम इसके कवर करेंगे आज। तो पहले हम देखेंगे कि अगर हम एलसीएम लेंगे
इनको सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे डेनोमिनेटर्स का। सो डेनोमिनेटर का एलसीएम लेने के लिए बेसिकली हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 3, 9 एंड 6 का। सो 3, 9, 6 का एलसीएम जब हम लेंगे, सो लेट्स क्विकली टेक द एलसीएम ऑफ ऑल दीज थ्री। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ 3, 9 और 6 को लिखेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डिवीजन मेथड का टू फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल दीज थ्री। सबसे पहले 2 से करेंगे, 3 नहीं होगा एज इट इज़, 9 नहीं होगा एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6। उसके बाद अगेन हम 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद अगेन हम 3 से करेंगे, 1 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एलसीएम आ जाएगा 18। सो इन सब का, इन तीनों का एलसीएम जो आ गया वो आ गया है हमारा 18। सो अब हम क्या करेंगे, लेट मी इरेज दिस। सो इन तीनों का जो एलसीएम आया, हमारा एलसीएम आ गया। इन तीनों का एलसीएम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो एलसीएम ऑफ 3, 9 एंड 6, इनका आ गया एलसीएम 18। नाउ हम क्या करेंगे, हम इन फ्रैक्शंस को, एक ये फ्रैक्शन जो हमारे दिए हुए हैं, इनके डेनोमिनेटर को हम 18 बनाएंगे, क्योंकि हमने डेनोमिनेटर का एलसीएम लिया है। सो हम इनके डेनोमिनेटर को ही 18 बनाएंगे। तो सबसे पहले 2/3, तो इसके डेनोमिनेटर को 18 बनाने के लिए 3 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 की। सो जो मल्टीप्लाई हम डेनोमिनेटर में करेंगे, सेम मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर में भी करेंगे। सो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा 2 6 12 एंड 3 6 18। उसके बाद हम दूसरा फ्रैक्शन लेंगे 5/9। 9 को 18 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, बिकॉज 9 2 18। सो 2 की मल्टीप्लाई हमें न्यूमिनेटर में भी करनी पड़ेगी, और जो फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 10/18। उसके बाद 1/6। सो 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके ऊपर। सो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 6 3 ज़ा 18। नाउ हम क्या करेंगे, हम इन तीनों के अब हमारी लाइक फ्रैक्शन बन गए। और हमने अभी डिस्कस किया था जस्ट कि अगर हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, अगर डिनोमिनेटर सबके सेम है, सो हम उनके न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमरेटर देखेंगे सबसे छोटा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे छोटा देखेंगे 3। सो हम 3/18 वाला फ्रैक्शन पहले लिखेंगे, उससे बड़ा होगा 3 के बाद जो न्यूमरेटर है वो है 10। सो 10/18 वाला फ्रैक्शन, 10/18। फिर इससे जो बड़ा होगा 12, क्योंकि ये वाला न्यूमरेटर बड़ा है फिर 10 से, तो हो जाएगा 12/18। और अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फ्रैक्शन के ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखेंगे। ओरिजिनल फ्रैक्शन मीन्स ये वाले तीनों फ्रैक्शन। तो ये वाले तीनों फ्रैक्शन जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 3/18 ये फ्रैक्शन आया था इस वाले फ्रैक्शन से, 1/6 से। तो सबसे पहले हम इसे ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6। फिर इससे बड़ा होगा 10/18, 10/18 आया था इससे, 5/9 से, तो इसे हम लिखेंगे 5/9। फिर उसके बाद जो बड़ा होगा वो होगा 12/18, और 12/18 फ्रैक्शन आया था 2/3 से, तो उसके बाद हम लिखेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन 2/3। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट these fractions in ascending order using LCM method, कि LCM लेकर हम इस तरह से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द सेकंड मेथड। सो एलसीएम लेकर हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यूमरेटर का एलसीएम लेकर बताऊंगा इस बार, न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। सो अब इस बार हम एलसीएम जो लेंगे वो लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलसीएम मैं ले रहा हूँ इस बार न्यूमरेटर्स का। न्यूमरेटर है मेरा 2, 5 और 1, मीन्स इसके अंशों का। तो अंश क्या होंगे, 2/5, 1, इसका एलसीएम आ जाएगा 10। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने न्यूमरेटर का एलसीएम लिया है, सो हमें न्यूमरेटर को ही 10 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही सेम मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिखेंगे अपना 2/3। इसको 10 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी 5 से। सो 5 की मल्टीप्लाई हम नीचे भी करेंगे। उसके बाद फ्रैक्शन लिखेंगे नेक्स्ट 5/9। अब 5 को 10 बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तो यहाँ भी हम नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 1/6,
सो इसको मल्टीप्लाई हमें 1 को 10 बनाने के लिए 1 में 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो 10 की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। नाउ सॉल्व दिस, 2 5s are 10 and 3 5s are 15. Again, then 5 2s are 10 and 9 2s are 18, and then 10 1s are 10 और 6 10s are 60। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेथड यूज होगा सेम न्यूमिनेटर का, कि अगर न्यूमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर की कंपैरिजन करेंगे, और जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन देगा, और जब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन देगा। सो अगर मेरे को उनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो मेरे को सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन मीन्स सबसे बड़ा डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। तो 60, तो हम ये वाला फ्रैक्शन पहले लिखेंगे 10/60, फिर उसके बाद उससे जो बड़ा होगा 60 से छोटा डिनोमिनेटर होगा 18। सो इसके बाद हम इसे लिखेंगे 10/18, उसके बाद हम इस वाले फ्रैक्शन को लिखेंगे 10/15, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने ओरिजिनल फ्रैक्शंस को लिखेंगे। सो 10/60 फ्रैक्शन आया था इस वाले फ्रैक्शन से, सो ये है 1/6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/6। इससे बड़ा होगा 10/18, 10/18 आया था इस वाले फ्रैक्शन से 5/9 से, उसके बाद हम लिखेंगे 5/9, फिर उसके बाद उससे बड़ा जो होगा वो होगा हमारा 10/15, और 10/15 आया था हमारा 2/3 से, तो उसके बाद हम लिखेंगे 2/3। सो एज यू कैन चेक बोथ द आंसर्स आर इक्वल। आप देख लीजिए कि दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करने से दोनों की वैल्यू सेम ही आई है, दोनों सेम ही फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हुए हैं। सो दिस इज हाउ वी यूज एलसीएम मेथड टू चेक और टू कंपेयर फ्रैक्शंस। सो इस वीडियो में डिस्कस किया सबसे पहले सेम डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस को, उसके बाद सेम न्यूमरेटर के फ्रैक्शन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके बाद हमने यूज़ किया लाइक एलसीएम मींस लाइक फ्रैक्शन मेथड, की फ्रैक्शन को हमने लाइक बना दिया। So that's it for today's video. I hope you enjoyed this video, and if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe NextGen Learners। अपकमिंग वीडियोस हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन मींस बॉडमास का यूज करके हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सो स्टे ट्यून विद NextGen Learners। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस and you can learn this। Thank you so much। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe NextGen Learners। See you in the next one. Bye.